सफलता एक दिन में नहीं मिलती दोस्तों, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। चलिए तो आज हमारा है 4 पाठ भारत में राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद के विषय में हम बात किए थे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्र के प्रति जो आपका प्रेम है, राष्ट्र के प्रति जो आपका लगाव है, वही भावना जो होती है राष्ट्रवाद होती है। पहला पाठ था हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी यूरोप में निरंकुशता से हटकर, निरंकुशता को समाप्त करके और वहां राष्ट्रवाद की भावना की जागृति हुई। अब बारी आती है हमारे देश यानी भारत में राष्ट्रवाद। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने हैं। देखिए आपका कितना में कितना सही होता है। पहला हमारा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915 में, 1916 में, 1920 में कि 1922 में? ये किए थे 1916 में। ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न, रालेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? रालेट कानून, रालेट एक्ट क्या था? इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। इस कानून के अंतर्गत कोई भी ब्रिटिश शासक यानी कोई भी अंग्रेजी व्यक्ति भारतीय व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेता था। उसी को बोला जाता था रालेट एक्ट यानी काला कानून, जिसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया। तो ये कब हुआ था? तो 1919 में। काला कानून जो है, रालेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में हुआ था। इसका ऑप्शन सी होगा। तीसरा है, कैसर ए हिंद की उपाधि किसने त्याग दी थी? कैसर ए हिंद की उपाधि, तो कैसर ए हिंद की उपाधि त्यागे थे कौन? किसको दिया गया था? गांधी जी को दिया गया था। कैसर ए हिंद की उपाधि किसको दिया गया था? गांधी जी को, जिन्होंने ये त्याग दिया कैसर ए हिंद की उपाधि। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ जितना ये जनसंहार हुआ, तो इन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि त्यागी थी। 4 नंबर है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, इंग्लैंड में कि पुर्तगाल में? तो सबसे पहला हमारा रंग भेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका जब वो गए थे, तो कई तरह की विडंबनाएं देखे वहां। गोरे काले चमड़ी के आधार पर भेदभाव, नस्ल के आधार पर भेदभाव होता था। तो सबसे पहला सत्याग्रह यानी सत्य के बल पर, अहिंसा के बल पर इन्होंने वहां पर जो भी कमियां थी उसको दूर किए। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? दक्षिण अफ्रीका में। 5 नंबर है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1928 में पारित किया गया था। एक बात याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि भारत का पहला संविधान कब बना था और किसने बनाया था? तो भारत का पहला संविधान 1928 में बना था। किसने बनाया था? तो यही मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। लेकिन इस रिपोर्ट यानी नेहरू रिपोर्ट यानी इनके द्वारा बनाया गया जो रिपोर्ट था, जो संविधान था, इसकी मान्यता नहीं मिली। बहुत से कांग्रेस इसके खिलाफ हो गए थे। 6 नंबर है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में, 1907 में, 1908 में, 1909 में? तो ये होगा आपका 1906। कब हुआ था? 1906। 7 नंबर है, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया था? असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया था? तो असहयोग आंदोलन फरवरी 1920 में स्थगित हुआ था, फरवरी 1922 में कि फरवरी 1923 में कि फरवरी 1924 में? तो इसका आंसर होगा फरवरी 1922 में। ये स्थगित करने का एक कारण था क्योंकि चौरा चौरी कांड हो गया जो उत्तर प्रदेश में है। कभी कभी पूछ देता है कि चौरा चौरी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर जिला में, उत्तर प्रदेश में ये चौरा चौरी एक जगह है। ये चौरा चौरी कांड होने के चलते महात्मा गांधी जी समझ गए कि अभी भारतीय जनता जो है पूर्ण रूप से एकमत नहीं हुई है, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था कि ये आंदोलन हमको अहिंसक कराना है, यानी हिंसक नहीं होना चाहिए।
लेकिन ये चौरा चौरी कांड हुआ, यानी पुलिस थाना में आग लगा दी गई पुलिस चौकी में और 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली गई। तब ये महात्मा गांधी जी को मजबूरन ये आंदोलन को रोकना पड़ा। इसे एक प्रश्न और पूछता है कि असहयोग आंदोलन एक प्रथम जन आंदोलन भी था, यानी किस आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जन आंदोलन किसको कहा जाता था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है, चलिए हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, लंदन में हुआ था, तो पेरिस में हुआ था कि मॉस्को में हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन तय, पहला गोलमेज सम्मेलन हो या दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। चलिए 9 नंबर है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी, यानी 2 प्रश्न इसमें है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था, तो इसका आंसर होगा 1925 में हुआ था। ठीक है ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, 1925। तो 1925 तो कहीं ये नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी एक भी अगर याद रहता है तो हम लोग पकड़ सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1925। 1925 कहीं ये नहीं है, तो 1925। और किसने किया था, तो केबी हेडगेवार ने। किसने किया था, केबी हेडगेवार ने। ये 2 प्रश्न भी हो सकता था, किसने किया, तो केबी हेडगेवार। कब हुआ, तो 1925। 10 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, यानी उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। तो सरदार जो शब्द है वो किस आंदोलन के दौरान, बारदोली आंदोलन के दौरान, अहमदाबाद आंदोलन के दौरान, खेड़ा आंदोलन के दौरान, चंपारण आंदोलन के दौरान। 3 को मिला था बारदोली आंदोलन के दौरान, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन इसका ए होगा। 11 नंबर है, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी, तो गदर पार्टी की स्थापना 1916 में गुरुदयाल सिंह ने किया था, कि 1920 में चंद्रशेखर आजाद ने किया था, कि 1913 में लाला हरदयाल ने किया था, कि 1918 में सोहन सिंह भाखना ने किया था। तो लाला हरदयाल ने किया था, तो लाला हरदयाल का इसमें, यानी कब किया, तो 1913 में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, यानी गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किनके द्वारा, तो लाला हरदयाल के द्वारा। यहां भी डबल प्रश्न है। चलिए 12 नंबर है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। हाँ, लखनऊ समझौता, यहीं से महात्मा गांधी प्रसिद्ध हुए थे, यानी 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में। इसी समझौता में हिंदू मुस्लिम एकता जब भंग हो रही थी, इस समझौते में जब वो गए थे लखनऊ समझौता 1916 में, तो इसी समझौता में एक प्रसिद्ध किसान जिसको राजकुमार शुक्ल के नाम से जाना जाता है, वही इनको चंपारण आने के लिए आग्रह किया था, जहां पर 3 कठिया प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 3 कठिया प्रणाली के लिए वो लोग बाध्य थे, और ये इसी 1916 में जब इनका मुलाकात हुआ, तब इन्होंने कहा कि चलिए हम आएंगे, और अपने कुछ मित्रों के साथ ये चंपारण 1917 में गए, और वहां 3 कठिया जो नियम लगा था उस पर से किसानों को मुक्त कराए। फिर वही 1918 में खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, मजदूरों और किसानों की स्थिति में इन्होंने, यानी बिहार में 3 सफल आंदोलन किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसमें याद रखेंगे पहला था हमारा चंपारण आंदोलन, दूसरा था हमारा खेड़ा आंदोलन, और तीसरा था अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन। चलिए 13 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से हुआ था, 1920 में तो होगा नहीं, 1930 में हुआ था। तो 1930 यहाँ भी है, 1930 यहाँ भी है, 1930 यहाँ, तो दांडी से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था, दांडी से, यानी डांडिया यात्रा से ये चले थे 225 किलोमीटर पद यात्रा की दूरी पर गए थे, और नमक कानून, समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किए थे, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। 14 नंबर है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था।
महात्मा गांधी ने एक पत्रिका निकाला था, उस पत्रिका का नाम क्या था? केसरी, यंग इंडिया, मराठी की बंगाली? तो यंग इंडिया। कौन था? यंग इंडिया। 16 नंबर है, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? यानी हिंदू महासभा की स्थापना कब और किनके द्वारा की गई थी? 1915 में हुआ था हिंदू महासभा की स्थापना, कि 1923 में हुआ था, कि 1925 में हुआ था, कि 1885 में हुआ था? तो 1915 में हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? 1915 में। किनके द्वारा? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किनके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, ये 15 नंबर क्वेश्चन छूट रहा था। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 15 नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, कि 14 अप्रैल 1919, कि 15 अप्रैल 1919, कि 16 अप्रैल 1919? तो इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। काला कानून के विरोध में ये सम्मेलन बुलाया गया था जलियांवाला बाग में, कि अगर इसी तरह से किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर यदि गिरफ्तार होगा तो आज किसी और के ऊपर है तो कल किसी और के ऊपर हो सकता है, इसका निदान करना जरूरी है। तब सबको 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में सबको इकट्ठा किया गया था। और कि कहा जाता है कि किसी भारतीय व्यक्ति ने, उस समय वहां का मजिस्ट्रेट था जनरल ओडायर, उसको सूचना दे दिया और ये शांति से जो सभा चल रही थी वो आया और उसके सैनिक घेर लिए और शांति से चल रही सभा पर गोलियां बरसा दी, जिसपे हजारों लोग मारे गए। और इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा 16 को महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुए। और 17 नंबर प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई थी? आप कमेंट करके बताइएगा। ये 16 आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 17वां आपके लिए है, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।